दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। साथियों, मारवाड़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप देखेंगे राजस्थान व देश विदेश की खबरें। साथियों, खबरों में सबसे पहले आपको बता दूं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री रखने की जो कांग्रेस की पूर्व रोज योजना थी, वो बीजेपी सरकार इसको जारी रखना चाहती है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि योजना का मॉडल पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि पूरे देश में आयुष्मान बीमा को बदलना केंद्र के लिए नहीं होगा आसान और इसके लिए नियम बदलने होंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार के समय राज्य में शुरू की गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नियम और कायदों को बरकरार रखते हुए अब इसे आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के मूल नाम के आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, लोकसभा चुनाव को लेकर के दोनों दलों में उच्च स्तर पर चल रहा है मंथन और जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन ध्यान में रखकर कर रहे हैं तैयारी। दिग्गज को मैदान में ही उतारेंगे। पांच माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा और कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। इस बार दोनों ही दल अपने बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने की रणनीति पर मंथन कर रहा है। जानकारी के अनुसार जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए भाजपा और कांग्रेस मौजूदा विधायकों के साथ साथ हाल ही में विधानसभा चुनाव हार चुके कई नेताओं पर दांव खेल सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने कई विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाया था। इसके अलावा कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव हारे कई नेता को लोकसभा चुनाव में उतारा था। भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, महेंद्र सिंह मालवीय, कई नेताओं को लोकसभा चुनाव के रण में उतारने को लेकर मंथन हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हार का क्रम तोड़ना और कड़ी टक्कर देना उनका अहम मुद्दा रहेगा और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर हार का सामना कर रही कांग्रेस इस बार ये क्रम तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके लिए कांग्रेस थिंक टैंक एक खास रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस थिंक टैंक लोकसभा चुनाव में अपने बड़े नेताओं को उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सके। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस है जो गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक चांदना और हरीश चौधरी को भी उतार सकती है लोकसभा चुनाव में। इधर भाजपा की ओर बात करें तो राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया पर भी दांव खेल सकती है भाजपा सरकार। लेकिन आपको बता दूं कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया का ज्यादा लग रहा है ये लोकसभा चुनाव में उतारने का, लेकिन राज्य के नाम पर फिलहाल कोई अभी तक निर्णय लेने का ज्यादा नहीं है। भाजपा ने प्रदेश में सरकार में दिए गए प्रयोग के बाद दिग्गज चेहरों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। प्रदेश की सरकार सीएम, डिप्टी सीएम के बाद मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों का समायोजन करने का निर्णय हो चुका है। ऐसे में अब दिग्गज चेहरों को लोकसभा चुनाव लड़वा कर दिल्ली ले जाने पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जलालापट्टन विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आई वसुंधरा राजे में उनका क्या भूमिका होगी, इसे कोई अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने कई सांसदों को मैदान में उतारा था और वो जीत करके विधानसभा पहुंचे। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि रिक्त हुए लोकसभा जो सदस्य की जो सीटें हैं उनके ऊपर वापस चुनाव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि उपचुनाव तभी होते हैं जब आम चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय हो। अगर 1 साल से ज्यादा समय पीछे बचता है तो ही वापस उपचुनाव होते हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय नहीं बचा है। करीबन 5 या 5.5 महीने ही अभी लोकसभा चुनाव के बचे हुए हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये नियम है कि 1 साल से अगर ज्यादा समय रहता है तो उपचुनाव होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि उपचुनाव नहीं होंगे। रिक्त हुए 5 लोकसभा राज्यसभा सीटों पर नहीं होंगे उपचुनाव। लोकसभा सांसद चुनाव के लिए कुछ अलग नियम है। 4 लोकसभा सांसद जीते विधानसभा चुनाव में।
प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। वर्तमान में 9 सांसद है। इनमें से 2 सांसद कांग्रेस के मनमोहन सिंह और भाजपा के भूपेंद्र यादव का जो कार्यकाल है वो 2024 में खत्म हो रहा है। 3 सांसदों का कार्यकाल जून 2024 और 4 सांसदों का कार्यकाल जुलाई 2028 में खत्म होगा। साथियों, कोरोना महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन वो इतना ज्यादा घातक नहीं है, पर तेजी से फैल रहा है नया कोविड वायरस। कोरोना नए वेरिएंट JN.1 के 3000 से अधिक मामले रिपोर्ट में आ चुके हैं। सब वेरिएंट ओमिक्रॉन से संबंधित JN.1 वायरस तेजी से फैल रहा है, ये वायरस का नाम है, लेकिन ये घातक नहीं है। अब तक 40 से अधिक देशों में फैल चुका है। जिन्हें हो रहा है उनमें से 50% में तो कोई लक्षण तक नहीं दिखाई दे रहा है। जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनमें नाक और गले में वायरस लोड ज्यादा दिख रहा है, इसलिए नुकसान कम है। केंद्रीय भाजपा सरकार का प्लान एक देश एक चुनाव यानी 2029 से लागू करना है, तो 2026 तक 25 राज्यों में चुनाव कराने पड़ेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश समेत जिन 5 राज्यों में चुनाव दिसंबर में हुए, उनकी विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने आगे बढ़ेगा और कर्नाटक समेत 5 राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल सबसे ज्यादा घटेगा। आपको बता दूं कि 2029 में लोकसभा विधानसभा चुनाव 7 हो, इसके लिए 2026 तक 25 राज्यों में चुनाव होंगे। विधानसभाओं का मौजूदा कार्यकाल घटेगा और बाद का भी घटना तय हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले कुछ दिनों से राजस्थान दौरे में है और राष्ट्रपति ने पोखरण फायरिंग रेंज में सेना का युद्धाभ्यास देखा। कोई भी देश महिलाओं की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कहने का मतलब यह है कि महिलाओं की अनदेखी करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। महिलाओं को पुरुष के दर्जे के बराबर मान करके देश का विकास और प्रगति हो सकती है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोई भी देश आधी आबादी यानी महिलाओं की अनदेखी करके आगे नहीं बढ़ सकता। यदि वास्तव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत को GDP में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। तो साथियों, वे ताउम्र एक कवि और हृदय राजनेता बने रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी मशहूर कविता की कुछ पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां मैं आपको बोल रहा हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा की तरह उनकी पंक्तियां थी और हार से कभी हताश नहीं हुए और जीत कभी उनके सर चढ़ करके नहीं बोली। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 47 वर्षों तक वाजपेयी सांसद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और वे 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। साथियों, बता दूं, मान सम्मान की बात करें तो उनको 1992 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया और 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी मिला। 1994 में लोकमान्य तिलक सम्मान से उनको नवाजा गया और 2015 में भारत रत्न के साथ में उनको पद मिला था। साथियों, स्कूल कॉलेज की मार्कशीट व डिग्रियों का अभी दलालीकरण का सिलसिला जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के तीसरे दिन फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वाले 4 दलालों तक पहुंची है सरकार। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी दलालों को क्या कहते हैं कि मैं फेल हो गया हूं, पिछले साल की डिग्री बनवा सकते हो क्या? तो दलाल क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम बोलो, जो डिग्री मार्कशीट चाहिए बैक डेट में बना देंगे। साथियों, ये है BEd, MBA, MA BEd सब करवा देंगे। राजस्थान की यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है। जो यूनिवर्सिटी बैन होकर बंद हो चुकी है उसका भी पोर्टल चालू है और डिग्रियां दलाल बेच रहे हैं। श्री गंगानगर जिले के बुट्टरकला गांव की एक घटना है और कार पर पलटा पत्थरों से भरा टिपर, 9 दंपति सहित 4 लोगों की मौत। साथियों, बता दूं, मेगा बरनाला हाईवे स्थित गांव बट्टरकला के पास शुक्रवार दोपहर पत्थरों से लदा एक टिपर टायर फटने के साथ कार पे जा पड़ा। हादसे में कार सवार नवविवाहित जोड़े समेत
एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 साल की बच्ची हादसे के दौरान खिड़की से बाहर गिरने से गंभीर रूप से घायल है और बच्ची को निजी अस्पताल में दाखिला करवाया गया है। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में बस स्टैंड की जगह नहीं और नासूर बनी बिगड़ी यातायात व्यवस्था। बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था से बड़ी परेशानी, न पुलिस को कोई खैर और न ही नगर पालिका को कोई परवाह है। साथियों, आपको बता दूं कि वर्षों से चली आ रही भोपालगढ़ ग्राम पंचायत ने करीब ढाई 3 साल पहले नगर पालिका का चोला भले ही पहना दिया हो, लेकिन शहर के हालातों में कोई खास सुधार नहीं नजर आ रहा है। और यहाँ के बस स्टैंड की बिगड़ी यातायात व्यवस्था एवं आवारा पशुओं का जमघट तो आमजन के लिए नासूर सा बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के करोड़ों के प्रस्तावित विकास कार्यों पर लगा ग्रहण और नई सरकार ने सरकारी खजाने को लगाया ताला। चाबी सीएम के पास, आदेश का इंतजार कर रहा है। साथियों, आपको बता दूं, राज्य में सत्ता बदलते ही सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग, पंचायती राज, स्थानीय निकाय के प्रस्तावित विकास कार्यों पर फिलहाल कर्ज को देखते हुए रोक लगा दी है। 28 दिसंबर तक जयपुर की ओर आने जाने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। फड़ौदी से जयपुर जाने वाली रेल सेवाओं का संचालन भी प्रभावित रहेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, नागौर जिले के मेड़ता तहसील के पूंदलू गांव आज भी निगम की बस सेवा से वंचित है, यानी यहाँ पर रोडवेज बस का आना जाना नहीं होता है, इसलिए यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, आपको बता दूं कि ई-केवाईसी की अनिवार्यता ने बढ़ाई उपभोक्ताओं की चिंता। अब तक मात्र 10% उपभोक्ताओं की हुई है ई-केवाईसी। साथियों, आपको बता दूं कि जोधपुर जिले के खेड़ापा से कड़वासलों की ढाणी सड़क का बजट के अभाव में अटका काम और राहगीर व ग्रामीण परेशान। अधूरी सड़क पर उड़ती धूल बनी हादसों व परेशानियों का सबब। जोधपुर जिले के सेखाला तहसील का कार्यालय में आधे से ज्यादा पद खाली और नहीं हो रहे राजस्व विभाग के काम। पटवारियों के आधे पद खाली, जो तैनात है उनमें भी कई आवास से कर रहे हैं काम और ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं लोग। साथियों, आपको बता दूं कि और ग्रामीण अंचल की जो घटना है और समाचार है, कान्हासर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के नोटिस दे भूले अफसर। राजस्थान में जयपुर व बालेश्वर में ईसीएच को मिली स्वीकृति। भारत में कुल 17 संस्थान खुलेंगे। बालेश्वर में खुलेगा ईसीएच सैनिक अस्पताल और 5000 से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिलेगा इसका लाभ। अब खेल समाचार विस्तार से। आईपीएल 2024 नीलामी में बड़ा दाव लगाना ही खिताब जीतने की गारंटी नहीं। साथियों, आपको बता दूं कि जिन खिलाड़ियों को बहुत बड़े दामों में खरीदा गया, उन खिलाड़ियों की 10 साल से कोई टीम जीती नहीं है, यानी फाइनल नहीं जीता है। 10 साल से सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदने के बाद भी चैंपियन नहीं बन पाई उनकी टीम। पिछले 5 सीजन में नीलामी में बिके सबसे बड़े महंगे खिलाड़ियों और उनकी टीम का प्रदर्शन कुछ खराब रहा है। साथियों, इसी के साथ आज के बुलेटिन समाचार समाप्त होता है और मैं डीआर सोलंकी, आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। साथियों, आपको अगर समाचार अच्छा लगे तो मारवाड़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले सुबह सुबह की आपकी मोबाइल स्क्रीन पर न्यूज पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।